गाजीपुर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर शोरगुल के मध्य खबरें आज भी के संवाददाताओं ने करमीदुनपुरा थाना क्षेत्र के महेंद्र गांव निवासी हैदर अली खान टाइगर से एक खास मुलाकात की। इस खास मुलाकात में चुनाव पर चर्चा भी की गई, जिसमें उन्होंने प्रदेश में सपा सरकार बनाने का भी दावा किया। सुनिए उन्होंने सवालों के जवाब में क्या कहा। खबरें आज भी पर जी आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं हैदर अली खान टाइगर, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव, पूर्व प्रत्याशी भी रहा मोहम्मदाबाद से, आयोग का सदस्य भी था समाजवादी सरकार में। जी ये इस वक्त का जो मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सियासी हालात जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ही निम्न स्तर पर आ गया। ये देश जो है संविधान और कानून से चलता है। इस देश की पहचान पूरी दुनिया में अनेकता में एकता। यहाँ हर जात मजहब के लोग एक कानून के दायरे में एक छत के नीचे रहते हैं। यही हिंदुस्तान है। लेकिन राजनीति का स्तर इस चुनाव में बहुत ज्यादा नीचे आ गया है। जात धर्म मजहब की दीवार बहुत गहरी होती जा रही है और जैसे लग रहा है कि चुनाव नहीं, कोई बहुत बड़ा जंग हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता एकदम इस चीज को नकारने जा रही है कि जात धर्म मजहब, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान की लड़ाई अब नहीं चलेगी। अब जो है विकास की बात हो, नौजवानों की रोजी की बात हो, किसान की बात हो, गरीब के उत्थान की बात हो, प्रदेश को जो प्रदेश हिंदुस्तान का हार्ट कहा जाता है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है। और मैं चाहूंगा आज का जो माहौल है, उस माहौल में जनता जो है एकदम ऊब कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हो गया है। इसमें दो राय नहीं है। और इस चुनाव के बाद अखिलेश जी उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। हम लोग नेता हैं, जमीन पर चलते हैं। हर जात मजहब, हर लोगों से हम लोगों का संबंध है। हिंदुस्तानी सभ्यता कल्चर के हम लोग बहुत मजबूत व्यवस्था में है। हर लोग बदलाव की स्थिति को देख रहे हैं और मैं पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि इस खाई को कम करें। न हिंदुस्तान से हिंदू कहीं जा सकता है, न हिंदुस्तान से मुसलमान कहीं जा सकता है। हम हिंदुस्तान की सेकंड शहरी हैं और हिंदुस्तानी सभ्यता कल्चर के हम लोग बहुत मजबूत व्यवस्था में है। हर लोग बदलाव की स्थिति को देख रहे हैं और मैं पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि इस खाई को कम करें। न हिंदुस्तान से हिंदू कहीं जा सकता है, न हिंदुस्तान से मुसलमान कहीं जा सकता है। हम हिंदुस्तान की सेकंड शहरी हैं और सबका देश की आजादी में सबका योगदान रहा है। कोई ढिढोरा लेकर पीटे कि मुसलमानों का योगदान नहीं है, तो ये बहुत बड़ी शक्ति होगी। खानखाहों से, मदरसों से, मस्जिदों से। अब देखिए आप, विश्वनाथ सिंह गहमरी के हमारे दादा दोस्त थे। जरी सेना हमारे दादा ने बनाया था, सईद खान साहब ने। महेंद्र गांव से जरी का मतलब लाठी होता है। ये लोग जो है जाकर गाजीपुर कोतवाली पर ये किए, फिर लोग सब लोग अरेस्ट हो गए, नैनी जेल में चले गए, वहां से छुड़ा कर फिर आए, तो मुसलमान थे। ये चीज कहीं नहीं हो सकती है कि हिंदू मुसलमान को अलग किया जा सकता है। एक ऐसा ताना बाना हो गया, ये ऐसी व्यवस्था हो गई कि हम न हिंदू मुसलमान के बिना जी सकता है, न मुसलमान हिंदू के बिना जी सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए। अभी प्रतिद्वंदी जो है इस चुनाव में किसको मान रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, डायरेक्ट। बहुजन
कि मायावती कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मायावती जी, उनके वोट हैं, उनके बिरादरी के वोट हैं, लेकिन मायावती जी लड़ाई में नहीं है। जो उनका चर्म था इस चुनाव में तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें डायरेक्ट जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की लड़ाई हो गई है। और हर जगह आप देखिएगा, अभी जो हिजाब का मुद्दा उठा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही गलत है ना। हिंदुस्तान में हर 10 कोस के बाद बोली बदल जाती है, हर 20 कोस के बाद पानी बदल जाता है, हर 50 कोस के बाद पहनावा बदल जाता है। कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कपड़ा बाल कैसा रख रहा है, और कौन सा ड्रेस पहन रहा है, इसकी आजादी है संविधान में। इस पर तो अगर जो कोई बवाल कर रहा है, और हिजाब जो है इस्लाम मजहब में औरतों के लिए पर्दा सबसे बड़ी चीज है। हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा यही है। और अगर इस्लाम की औरत अगर पर्दा नहीं कर रही है, अब जो है इस्लाम मजहब में औरतों के लिए पर्दा सबसे बड़ी चीज है। हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा यही है। और अगर इस्लाम की औरत अगर पर्दा नहीं कर रही है तो वो बेहयाई हो जाता है। और हर मुसलमान की औरतों को ये फर्ज होता है कि वो पर्दा करे, और गैर महरम से, जो गैर महरम कहा जाता है, गैर मर्द के सामने पर्दा में ही रहे। तो हिजाब तो उसकी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कल कहेंगे सिख पगड़ी ना बांधे, हम परसों कहे कि हिंदू जनेऊ ना पहने। ये तो गलत चीज है ना। ये तो सबको इसका कोई मुद्दा नहीं है। ये गंदे लोग इसको उठा दिए भाई। ये इसके पीछे वजह क्या है? राजनीति। वही आपसे पहले मैंने कहा कि राजनीति बहुत स्तर गिर गया है। और इस पर हम तो देखे, कोई बड़ा नेता नहीं कुछ इस पर कोई बोल रहा है। इस पर हमारे उलमा भी बोल देंगे, अच्छे अच्छे धर्म गुरु, साधु सन्यासी लोग, बाबा लोग भी, सब लोगों ने कह दिया। क्या इसकी जरूरत है? अरे भाई, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये तो उसके विचार है ना। हम आप इस पर क्यों जो बहस करें? कोई धोती पहनता है, कोई पैजामा पहनता है, कोई पैंट पहनता है, इसका कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। गलत है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल वैस खान है। ये बताइए कि आप ये चुनाव का दौर चल रहा है, किस मुद्दे पर और किस तरह के प्रत्याशी का चुनाव? देखिए, जो हमारे गांव का विकास करेगा, जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, मैं उसी को वोट करना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी हो। इसमें पार्टी को प्राथमिकता देंगे या प्रत्याशी को? देखिए, पार्टी और पार्टी लेवल की तो बात है ये है, मगर हम प्राथमिकता जो है, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जो इस क्षेत्र के अभी सपा के जो कैंडिडेट हैं, मैं उन्हीं को वोट करना चाहूँगा। मेरा नाम शुएब खान है। मैं महन गांव का निवासी हूँ, महन गांव का रहने वाला हूँ। ये चुनाव का दौर है और तमाम पार्टियां आ रही है आपके यहाँ प्रचार में। आप किस पार्टी को या किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहिए? हम उसे प्रतिनिधि को चुनना चाह रहे हैं जो कि हमारे समस्या को हल करे। जैसे हमारे गांव में पानी की टंकी है, वो टंकी नहीं चल रही है, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। बच्चा केंद्र नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोडें सड़कें बेकार है। तो जो हमारे समस्या को अगर जो हल करेगा, उसी को मैं वोट करूँगा। नाम बता दीजिए। हमारा नाम हरिंदर कुमार यादव है। ये बताइए कि अभी वोट का दौर चल रहा है, आप वोट की प्राथमिकता किसको देंगे? हम वोट जो है समाजवादी पार्टी को देंगे। और पार्टी को पसंद करेंगे या प्रत्याशी को? नहीं, पार्टी को पसंद करेंगे। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुलरेज खान, प्यार से मुझे बबलू बोलते हैं। ये बताइए कि चुनाव में आप प्राथमिकता किस चीज को देंगे? मैं चुनाव और हम वोट देंगे जो विकास करेगा, विकास का स्तर पे हम वोट देंगे। और जो यहाँ पे जो रोजमर्रा का जो जिंदगी अभी जो चल रहा, उसको खत्म करना है। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं आपके गांव की? हर चीज जैसे रोड नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, टंकी हमारा टंकी आज बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है। आज तक हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, और नौकरी चाकरी का भी है, बहुत सारी समस्या है। कौना गांव से बिलोंग करती हैं आप? कौना गांव में रहते हैं?
महन में ये बताएं कि वोट का जमाना चला था, आप वोट कहती प्रत्याशी को जो चुनाव हुई वो कैसे प्रत्याशी के आप चुनो? हमारा लायक हुई उनके की करब लायक में क्या समझाता है? मतलब हमारा जो हमारी इच्छा करी मतलब उनके हम दे जो क्षेत्र का मतलब जो विकास करी ओकरा के हम वोट दे। मोहम्मद राशिद खान। ये बाबू बताओ कि आप पहला वोट देने जा रहे हो इस समय? वही वोटर आईडी में इधर पहला बार मेरा नाम आया है। प्राथमिकता किस चीज की रहेगी वोटिंग के वक्त? वोटिंग के वक्त सपा को प्राथमिकता करेंगे हम। प्रत्याशी को या पार्टी को? प्रत्याशी को। प्रत्याशी। और आपके क्षेत्र में समस्याएं हैं गाड़ी ट्रांसपोर्ट का